दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, गुरु दत्तना ने तीनों ही देवताओं के अवतार थे। हालांकि अनसुईया को 3 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक पुत्र चंद्रमा थे, जो कि ब्रह्मा के ही अवतार थे। आज हम आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पहले अवतार की बात कर ले तो वह है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था, जब भगवान शिव ने के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह त्याग कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, दूसरे अवतार की बात कर ले तो वह पिपलाद अवतार। इसके पीछे कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कोई योग बना। पिपलाद ये सुनकर बड़ी क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों आता है नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। उसके बाद दोस्तों बात करें भैरव अवतार की, तो इसके पीछे भी कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। उसके बाद दोस्तों बात करें अश्वत्थामा रूप की, तो अश्वत्थामा काल यानी क्रोध यम वो भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर संतनित रुद्र के अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। उसके बाद दोस्तों अगले अवतार की बात करें तो वो है शर्भावतार। भगवान शिव का 6ठा अवतार है। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा आधा श्वेत सरप पक्षी का है और 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। उसके बाद दोस्तों बात करें गृहपति अवतार की, तो भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। उसके बाद है दोस्तों भगवान शिव का ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अग्नि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद दोस्तों हनुमान अवतार। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानों को अमृत बांटते हुए विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे कि अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। उसके बाद दोस्तों 10वें अवतार की बात करें तो है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने 20 पुत्रों का संहार किया था। उसके बाद आता है भगवान शिव के यतिनाथ अवतार। कथानुसार अर्दुलाचार पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है।
उसके बाद दोस्तों बात करें कृष्ण दर्शन अवतार की, तो इक्ष्वाकु वंशीय श्रद्धा देव की नवमी पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था। विद्याध्ययन को गुरुकुल ने नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राजा का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब ये बात ज्ञात हुई तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वो यज्ञ प्रायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। 13वां अवतार में आता है दोस्तों शिव जी का अवधूत अवतार। उसके बाद दोस्तों 14वें अवतार में भिक्षुवर अवतार है। उसके बाद दोस्तों भगवान शिव की 15वें अवतार की बात करें तो वह सुरेश्वर अवतार। उसके बाद 16वें अवतार की बात करें तो वह किरात अवतार। उसके बाद दोस्तों 17वें अवतार में आता है ब्रह्मचारी अवतार। उसके बाद दोस्तों शिव का 18वां अवतार है सुनतटन अवतार। उसके बाद 19वें अवतार में है शिवजी यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।